Hello students, today we'll study about objectives of management. Objectives of management जो है वो 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं. सेकंड इज दी सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज दी पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल और या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में समझेंगे. अब ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज होता है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो दोनों को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो यूटिलाइज़ कर सके. और यूटिलाइज़ करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. फर्स्ट इज़ दी सर्वाइवल. दैट मीन्स हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिक सी चीज़ है कि वो सर्वाइव कर सके, मार्केट में टिक के रह सके. और वो तभी टिक के रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है जब उसका रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होगा उसकी कॉस्ट से. तभी वो आराम से जो है बिज़नेस सर्वाइव कर पाएगा. तो सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए. सेकंड है प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ द बेसिक नीड इन द बिजनेस. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सर्वाइवल सिर्फ अकेला एसेंशियल नहीं है. सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब हमारा प्रॉफिट अर्न होगा, और प्रॉफिट के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है. मोर द रिस्क मोर विल बी द प्रॉफिट. थर्ड है हमारा ग्रोथ. अब ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब कि जब बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करता है, ग्रो करता है. और ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? ग्रोथ हमारी डिटरमाइन करती है कि हम पहले 100 शर्ट्स के लिए कपड़े खरीदते थे, आज हम 10,000 शर्ट्स के लिए कपड़े खरीद रहे हैं. पहले हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, आज हमारे पास 10,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं. पहले हम 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते थे अपने बिजनेस में, आज हम 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो दैट मीन्स हमारा बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है. बिजनेस का ग्रो करना, एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. अब जो बिज़नेस है वो रिसोर्सेज सोसाइटी के यूज़ करता है, तो उसका बहुत ज़रूरी है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे. उसकी कुछ ड्यूटीज़ बनती है सोसाइटी के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है जिसके लिए उसको सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए काम करना ज़रूरी है. अब जैसे टिम्बर बनाता है, हम फर्नीचर बनाते हैं तो उसके लिए हमें टिम्बर की ज़रूरत पड़ती है. तो टिम्बर कहाँ से आता है? हमारी सोसाइटी से, नेचर से मिलता है हमें. तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बिज़नेस जो है वो काम करें. जैसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, विडोज़ को दे रहे हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको दे रहे हैं. हम इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन ना हो. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारी ड्यूटीज़ बनती है बीइंग अ बिजनेसमैन टुवर्ड्स अ सोसाइटी. हमारा ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स अ सोसाइटी कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करें. नाउ द लास्ट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, और जो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो हर एम्प्लॉय जो है, हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड है, हर एक की अपनी क्वालिफ़िकेशन है, अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए. तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काम करें, अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखें, सेटिस्फाई रखें, उनके बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दें, क्रच फैसिलिटीज़ दें, उनकी पर्सनल ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें. तो इस तरह से अगर हम एम्प्लॉयज़ को देंगे फैसिलिटीज़ वगैरह, देन दे विल बी हैप्पी, दे विल बी सेटिस्फाइड, और वो अपने 100% देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे. जैसे मैकडीज़ है, मैकडोनल्ड्स में क्या होता है कि जो है हर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर पिक्चर लगी होती है उस एम्प्लॉय की जिस एम्प्लॉय ने उस महीने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया होता है, अपने एफर्ट्स दिखाए होते हैं, ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट रहे. वो हर दिन अपनी फ़ोटो देखता होगा और वो खुश रहता है, वो सेटिस्फाई रहता है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है मेरे एफ़र्ट्स को. ठीक है, तो उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया जाता है उसकी पिक्चर लगा के. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना, सेटिस्फाई रखना बहुत ज़रूरी है. और अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.